ओम शांति। आज 30 जुलाई है और हम आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। ये जो बाबा ने शब्द यूज़ किया है पंडा, ये होते हैं तीर्थ स्थानों पर और वे बताते हैं आपकी फैमिली कब कब कोई आए आदि। और बाबा जब हम बच्चों को कहते हैं कि तुम पंडे हो, तो एक रूप जिससे बाबा कहा करते थे वो था जब ग्रुप्स बहनें ले जाती थी मधुबन में, बाबा के सामने पार्टी ले जाती थी भाई बहनों को तैयार करके। तो बाबा कहते थे पंडा है। किसी की छोटी पार्टी, किसकी बड़ी भी होती थी, ये बड़ा पंडा है, बड़ी पार्टी लेके आई है। तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन आज जो बाबा ने कहा है रूहानी पंडा, ये एक प्रकार के गाइड का रूप है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें हर एक को राह दिखाकर, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाकर वापस ले चलने की सेवा करनी है। हर एक को ये संदेश देना है कि अब ये समय इस कल्प का पूरा हुआ और अब हमको वापस घर जाना है। तो घर जाने के लिए बाबा ने कहा संदेश देंगे तो तुम हो गए रूहानी पंडे। रूह को तुम रास्ता दिखा रहे हो वापस घर जाने का। प्रश्न है कि बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? जो याद के साथ साथ बाप से पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं। हर एक कर्म का हिसाब किताब है। ये बाबा ने हम बच्चों को चेतावनी दी है कि बच्चे, वो ठीक है याद, लेकिन याद का जो बल है, हम बैठते हैं याद में, ये तो चेक करें कितना समय याद में रहे, कितना समय बुद्धि इधर उधर रही। याद में हम तब अच्छी तरह बैठ सकते हैं जब हम अपना संबंध शिव बाबा के साथ ठीक निभाते हैं। और संबंध ठीक निभाने के लिए, जैसे लौकिक में भी आपको उस व्यक्ति की याद आती है जो आपके बहुत क्लोज होता है। आप क्लोज किसको बोलते हो? आप क्लोज उसको बोलते हो जो आपके साथ सब प्रकार की बात को शेयर कर लेता है। उसको आप, मैं इसके साथ बहुत क्लोज हूँ, फ्री, सब बात हम उसको बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरे साथ भी वे बच्चे जो याद तब होगी जब ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे, बाप के साथ सच्चे साफ होंगे, तब तो शिव बाबा की याद आएगी। नहीं तो फॉर्मेलिटी के लिए हम याद में बैठे हैं, उसकी जो शक्ति मिलनी चाहिए, जो उसका बल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो उसको प्रैक्टिकल में करॉबरेट करने के लिए बाबा ने कहा आपको ऑनेस्टी रखनी है, ऑनेस्टी हर बात में। और बाबा से हम जितना ऑनेस्ट होंगे उतना बाबा हमें शक्ति देगा। ज़रूरी थोड़ी, बाबा तो जानी जाननहार है, बाबा आया ही है पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। बाबा को कोई हम पावन बच्चे तो नहीं मिले हैं, बाबा कोई पावन बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा है। बाबा को अच्छी तरह पता है कि हमारे अंदर
मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वीकनेसेस हैं, अगर बच्चा अपने मुख से वर्णन करके बाबा के आगे रखता है तो बाबा की भी उस बच्चे के प्रति स्पेशल प्यार की दृष्टि, पालना की दृष्टि जाती है कि ये बच्चा मेरा ये बच्चा इस कमज़ोरी के कारण से थोड़ा पीछे है, तो मैं उसको और सकाश दूँ और सकाश दूँ। तो बाबा ये काम करता है। फिर बाबा ने कहा कि जब ऑनेस्ट नहीं होते हैं, ऑनेस्टली बाबा के साथ पेश नहीं आते हैं, भूलें करते हैं और छिपाते हैं, तो बाबा तो हमारी रग रग को जानते हैं, तो बाबा का प्यार कैसे होगा। फिर बाबा कहते हैं, उन्होंने एक लॉ और बता दिया आज कि क्षमा मांगते, बाबा क्षमा कर दो, गलती करते जाओ क्षमा मांगते जाओ, ये तो नहीं होता है ना। बाबा ने जब हमको बेसिक ज्ञान दे दिया सुधरने के लिए, तो हमको सुधरना है ना। गलती करके हम क्षमा मांगे, बाबा ने आज कहा क्षमा होती नहीं। क्षमा तब होगी जब आप सच्चाई से बाप को तो बताओ। तो कर्म जो किया उसका फल मिलना ही मिलना है। जो कर्म किया उसका फल मिलना ही मिलना है। हाँ, सच्चाई सफाई के आधार से, सेवा के आधार से, याद के बल के आधार से हम उसकी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो जब कहते हैं कि जब बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो कौन से फिर विकर्म विनाश होते हैं? उस समय कोई विकर्म विनाश नहीं हो रहे हैं आपके। उस समय थोड़े विकर्म विनाश हो रहे हैं। विकर्म ऐसी चीज थोड़ी जो रखी हुई कहीं और वो नाश हो रही है, नहीं। विकर्म नाश होते हैं, विकर्म है कर्म। तो कर्म श्रेष्ठ जब तक नहीं किया, जब तक कर्मों के खाते को हमने स्ट्रांग नहीं बनाया, तो विकर्म कैसे नाश होंगे। विकर्म प्रैक्टिकल में हम नहीं करेंगे, ये शक्ति हमको याद से मिलती है। बाकी कोई आत्मा के अंदर के विकर्म ऐसे ही नाश नहीं हो रहे, वो प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ कर्म करने का बल मिलता है आपको, जो आपका बढ़ता जाता है और विकर्म जो है वो शांत होते जाते हैं। क्यों बाबा कहता है सेवा करो, कर्मणा सेवा करो, क्यों कहता है? भाई बहन समझ नहीं पाते इसके राज को, लेकिन हमने आंखों देखा है। अगर कोई आत्मा भूल करती थी, बाबा उससे यज्ञ की कर्मणा सेवा खूब कराता था, ताकि उसको दुआएं मिले। वो शक्तिहीन है, जब उसको शुभ भावनाएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, तो आत्मा उठ जाएगी। ये राज कर्मणा सेवा के पीछे है, जिससे हमारे विकर्म यूं नाश होते हैं। आप जितना भी याद से आपको वो शक्ति मिलती है, आप कितनी भी कर्मणा सेवा करेंगे आप थकेंगे नहीं, तो आपका विकर्म नाश हो रहा है ना। वरना कहीं ना कहीं कि जब हम एक्शन में भी आते हैं तो हमारे मन में संकल्प शुद्ध नहीं होते या उलझन में होता है, और कई बार याद भी ठीक नहीं होती कि उसका बल जमा हो पाए। कैसे होगा जमा? योग ही नहीं ठीक लगेगा तो फिर बल कहाँ से जमा होगा। आज का गीत है कि हमारे तीरथ न्यारे हैं। बाबा ने कहा गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी, तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे ये तीरथ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम हो पांडव सेना। इसको मैं स्पष्ट करती हूँ। हमारे तीरथ कौन से हैं? हमारे तीरथ कौन से हैं? हमारे तीरथ हैं मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, क्योंकि मुक्ति धाम शालिग्राम आत्माएं रहती हैं, जीवन मुक्ति धाम में देवताएं रहते हैं। तीर्थों पर भी यही होता है। फिर हमारे जो सेवा केंद्र हैं वो भी तीर्थ स्थान है। शिव बाबा वहाँ पर है, बच्चे वहाँ पर हैं, देवताएं बन रहे हैं वो भी हैं। तो बाबा इसको कहता है तीर्थ स्थान। तुम्हारे तीर्थ, और मधुबन तीर्थ है, आप सबसे बड़ा तीर्थ है जहाँ भगवान का अवतरण होता है। तो बाबा ने कहा कि तुम पांडव सेना हो, उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना।
पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है, गाइड को पंडा कहेंगे। गाइड को पंडा कहेंगे ना, तो वो गाइड जो है पंडा अर्थात राह बताने वाला, जो बात ऊपर कही गई है तो वही बात है। और इसी को ही आगे बाबा ने मुरली में एक्सप्लेन किया कि तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो ज़रूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है, बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। इस प्रकार से बाबा ने बताया कि आँखों को तो आँखें बड़ा धोखा देती हैं। या यहाँ तक लेती हूँ। पहले बाबा ने यज्ञ में एक सिस्टम बनाया हुआ है, और वो सिस्टम ये था, रात को मम्मा कचहरी कराती थी और मम्मा पूछा करती थी कि आज किसी ने कोई भूल तो नहीं की। अगर कोई भूल की तो व्यक्ति बताता था कि आज मेरे से ये भूल हुई है, और वो कचहरी होती थी जिसमें हम लोग सब बैठते थे, हम सब होते थे, भरी क्लास में मम्मा पूछती थी, मम्मा के बाद दीदी पूछती थी, भरी क्लास में, और सब स्पष्ट रूप से बताते थे। फिर मम्मा दूसरा सवाल करती थी, अच्छा आपने नहीं की, किसी ने किसी को भूल करते हुए देखा? वो बताई जाती थी। तो बाबा कहते हैं कि भूल बताने से हल्के हो जाते हैं ना, तो वो उसकी बात बाबा ने कही। और साथ ही फिर बाबा ने उसे एक्सप्लेन भी किया कि बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। बिल्कुल नहीं चल सकता। इसको बाबा कहता है जेल बर्ड्स, इनको कहता है जेल बर्ड्स। गलत करते जाओ, सॉरी मांगते जाओ, तो बाबा कहते हैं बार बार सॉरी मांगने की ज़रूरत क्या है, सॉरी बोलना ही बहुत बड़ी बात है, तो उसके बाद सॉरी मांगते हुए तो कोई बात नहीं हुई ना। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। बाबा ने यज्ञ में एक सिस्टम बनाया था, और ये जो बाबा ने कहा ना इंक्वायरी, तो जो सिक्योरिटी वाले होते थे या बाबा एक आध को मुकर्रर करता था चक्कर लगाने के लिए कि देखो कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो देखा जाता था प्राय सब लोग अच्छे ही रहते थे। लेकिन बाबा ने जो बात कही है कि बाप को समाचार देना चाहिए। मान लीजिए मेरी फ्रेंड है, उसने कोई गलती की है जो यज्ञ की प्रतिष्ठा के अनुसार ठीक नहीं है, तो क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है मैं नहीं बताती हूँ, बताना तो चाहिए ना। तो बाबा को सब प्रकार का समाचार देना चाहिए। बाबा को समाचार देंगे तो बाबा समझा नहीं देंगे, बच्चों का सुधार होगा, सज़ा थोड़ी देता है बाबा। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम बच्चों को अतः अति इंद्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। और बाबा ने कहा यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है, सर्विस कैसे बढ़ाएं। ये बाबा जो भाग्यशाली बच्चे हैं यज्ञ निवासी, उनके लिए कह रहे हैं कि बच्चे आपको और तो कोई काम नहीं है। आप देखिए कितना अच्छा भाग्य है, बना बनाया सब कुछ है,
मुझे तो कुछ भी नहीं करना होता। एक गृहस्थी को तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको सिर्फ एक ही बात रखनी, सेवा कैसे करे, सेवा का फुर्ना रखना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। ये बाबा की बैग गोथरी है ना, ये अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वो शिव बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़े लिखेंगे होंगे नवाब। और फिर बाबा ने दृष्टि के ऊपर भी कहा कि अपनी दृष्टि को ठीक करना है, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, खबरदारी रखनी है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि कहेंगे ऐसे सौदा करने वाले महापुरुष को तो कोई तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। ये जो चीज़ है कि तुम मनुष्य से देवता बन सकते हो, ये हमारे यादगार ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, मानुष से देवता की एक करत न लागे वार। लेकिन यह ज्ञान कि मनुष्य देवता बन सकता है, ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया। देवताओं की पूजा करनी है, देवताओं की आराधना करनी है, ये तो सब कोई कहते हैं, लेकिन देवताओं जैसा हम बन सकते हैं, हम स्वयं देवता बन सकते हैं, तो कोई भी नहीं कहता। कौन कह सकता है जो देवों का देव है? तो परमात्मा पिता ही हमें मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान दे सकते हैं। और बाबा ने आज दृष्टि के ऊपर भी कहा कि अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, कुदृष्टि होती है ना, रख तो नहीं गई। हाँ, कुदृष्टि होती है। कुदृष्टि क्यों होती है? जब देह अभिमान में होता है। चर्म को देखते हैं, अगर चर्म को देखेंगे, चर्म चक्षुओं से देखेंगे, तो चर्म को ही तो देखेंगे ना। तीसरे नेत्र से देखेंगे, आत्मा के नेत्र से, तो आत्मा को देखेंगे। और क्योंकि देह अभिमान में होते हैं, चर्म चक्षुओं से देखते हैं, तो बाबा कहते पे कुदृष्टि जाती है। आज का वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। वरदान कितना अच्छा बाबा ने दिया है। और स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय होता है तो ही हम पवित्र बनते हैं, निश्चय नहीं होता तो हम पवित्र नहीं बनते हैं। और जब तक पवित्र नहीं बनते हैं, तब तक श्रेष्ठता नहीं आती है। इसलिए बाबा कहता है कि निश्चय के फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखना चाहिए, कदापि निश्चय को संशय में नहीं बदलना चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।